We would like to thank a KFC restaurant in Kerala for setting a new standard of Indianizing their food to appeal the Indian palate. KFC के चिकन में मैगेट्स मिले तो क्या हुआ भाई? हैं? हमारी भेलपुरी में भी तो कॉकरोच और मक्खियाँ मिलती है, भैया की सुसु भी मिलती है. KFC, keep up the good work of garnishing your tasty chicken with maggots. And by the way, it's not chicken that they are serving. It's a 6-legged mutant with a goat's head. Jai Hind. जय हिंद में आपका स्वागत है. वेलकम टू जय हिंद सुनने की आदत है उसे. अच्छा खैर, हरियाणा में खाप पंचायत वालों ने बलात्कार रोकने का एक नायाब तरीका पेश किया. खाप के एक मेंबर ने कहा है कि अगर लड़कियों की शादी जल्दी हो जाएगी हैं तो उनके पास अपना पति होगा और वो सेक्स के लिए इधर उधर नहीं जाएंगी. इससे रेप की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, है ना? कमाल का सोल्यूशन. ऐसे ही कई अनोखे सोल्यूशन लेकर आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं खाप के एक मेंबर जग्गा ताऊ. आओ जग्गा ताऊ. देशों में देश हरियाणा और जितने दूध दही का खाना. अब तो नारा बदल गया है ताऊ. नया नारा है देशों में देश हरियाणा जितने हर किसी को ठेके पे जाना. अरे हरियाणा ने बदनाम मत कर छोरे, कोई ढंग की बात कर. ताऊ, आप कह रहे हैं कि 15 साल में लड़कियों की शादी करने से हरियाणा में रेप की समस्या खत्म हो जाएगी. अगर फिर भी रेप बंद नहीं हुए तो फिर छोरियों की शादी 10 साल में कर देनी चाहिए. अगर तब भी रेप बंद नहीं हुए तो? अरे तो फिर छोरियों की शादी 5 साल में कर देनी चाहिए. अगर तब भी? तो फिर छोरियों की शादी पैदा होने के पहले कर देनी चाहिए. वाह वाह, ये तो कमाल का आइडिया है जग्गा ताऊ. लेकिन ताऊ, अगर किसी के साथ शादी के बाद भी रेप हो जाए तो फिर हमें उसके पति का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए. इसमें भी पति का दोष है? और बिल्कुल भाई, जिसके हुक्के से पानी ना निकले. मतलब शादी के बाद रेप होता है तो इसका मतलब उसका पति कमजोर है, इसी वजह से तो वो इधर उधर जावे. कमाल का इलाज है. ताऊ, क्या आपकी खाप के पास छेड़छाड़ रोकने का भी कोई फॉर्मूला? अरे बिल्कुल सर. ओके, यू से. छेड़छाड़ रोकने के लिए सभी छोरियों और लुगाइयों को अपना मुंह घूंघट में छिपा कर रखना चाहिए. अच्छा, घूंघट से छेड़छाड़ कैसे रुक जाएगी ताऊ? और भाई, घूंघट में रहने से ही नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, कैसी दिखे है. इसका मतलब आदमी छेड़ते हुए डरेगा कि भाई घूंघट वाली कहीं अपने घर का माल तो कोनी. वाह 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 ताऊ वाह, क्या खाप छाप आइडिया है. वैसे ताऊ, आप लड़कों पे कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाते? रा बावले, हमें क्या छोरों से पिटना है क्या? फालतू बात कर रहे तू. बकवास मत कर, कुछ और बात कर. जी. अब मल्लिका शेरावत के बारे में आपके क्या विचार है ताऊ? अगर वो हरियाणा में आई तो हम उसका भी हुक्का पानी बंद कर देंगे. क्यों? उसका कैसे बंद करेंगे हुक्का पानी? अच्छा, वो भी आज खुले खुले घूमती है इसलिए वो भी आप सब बंद कर देंगे. तू फिल्म लाने में काम करे. अच्छा अच्छा, लेकिन पर वो तो ना हुक्का पीती है ना पानी पीती है, फिर कैसे क्या बंद करोगे आप? ओ बस भाई, हमें तो हुक्का पानी का पता है, लेकिन हम उसका कुछ ना तो बंद करेंगे. फिर भी क्या बंद करोगे आप? अभी मैं जाता हूँ और चौटाला से पूछता हूँ कि भाई मल्लिका का बंद करें से. ठीक है ताऊ, जाओ और हो सके तो कांडा का भी कुछ बंद करके आओ. उसका तो बंद करना पड़ेगा, फिलहाल तो वो खुद ही बंद है. जय खाप की. 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 जय खाप. ताऊ तो गया. अब आप भी जाकर अपना हुक्का पानी चेक कर लो. तब तक मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ. ब्रेक के बाद आपको सुनाऊंगा एक बहुत बड़ी खुशखबरी. पहले ब्रेक तो लो.
बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सचिन तेंदुलकर ने संन्यास नहीं लिया है। अभी संन्यास नहीं लिया है मेरे भाई। हाँ, अभी सिर्फ संन्यास के बारे में सोचा है। ये क्या कम बड़ी बात है? हाँ, उसने सोचा तो सही। मुझे तो लग रहा था कि बंदा कभी संन्यास के बारे में सोचेगा भी नहीं। वैसे मैं हैरान था कि क्या वाकई सचिन ने खुद संन्यास वर्ड यूज किया है। मुझे लगा जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। वो बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? पूरे होश आवाज में सचिन कभी भी संन्यास की बात कर ही नहीं सकता। फिर किसी ने मुझे बताया कि सचिन आजकल पीने लगा है और पीने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, क्लिप देखिए, आपको भी यकीन हो जाएगा कि सचिन सचमुच पीने लगा है। हेल्दी रहने के लिए मैं भी पीता हूँ। तो इस तरह पीने के बाद सचिन ने संन्यास पर सोचने के बारे में सोच ही लिया। जी, सचिन ने कहा है कि मैं नवंबर के बाद संन्यास के बारे में सोचूंगा। सोचो, अगर कोई सोचेगा ही नहीं तो करेगा कैसे? है इसीलिए। वैसे अगर सचिन ना भी सोचे तो हम क्या उसका बैट उखाड़ लेंगे? सचिन ने कहा है कि मैं अचानक रातों रात संन्यास नहीं ले सकता। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, तुम आराम से 2-4 साल सोच लो, 8-10 IPL और खेल लो, 150 ऐड और कर लो, फिर उसके बाद आराम से ले लो। संन्यास की भागा थोड़ी जा रहा है। अब ऐसे भी अभी तो हम द्रविड़ और लक्ष्मण के संन्यास से काम चला ही रहे। ज्यादा जरूरत पड़ी तो सहवाग को बोल देंगे कि भैया तू ले ले। सचिन ने यह भी कहा है कि मैं सारी उम्र तो क्रिकेट खेल नहीं सकता। वैसे सच बताऊं, पूरे देश की यही सोच के फटी पड़ी है कि शायद तुम सारी उम्र ही खेलते रहोगे। इतना बूस्ट जो पीते हो, अब तो पेप्सी छोड़कर कोक भी पीने लगे। वैसे सचिन अकेला नहीं है जो संन्यास नहीं ले रहा है। मेरे पास तो पूरी की पूरी फहरिस्त है। हाँ, पूरी लिस्ट है लोगों की। सारा देश गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि भैया बस अब और नहीं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है हमारे सदा बहार रथ यात्री अडवाणी जी। विरोधियों से ज्यादा इनकी अपनी पार्टी के लोग इस इंतजार में हैं कि ये बुड्ढा कब जाएगा यार। फिर है इंडी तिवारी, अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, राम गोपाल वर्मा, दिग्विजय सिंह, विवेक ओबरॉय। अच्छा, वो है क्या नहीं क्या फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट वैसे बहुत लंबी है। जिनके रिटायर होने के इंतजार में पूरा देश मुंह फाड़े बैठा है। अच्छा, इसका उल्टा भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके संन्यास लेने से लोग दुखी हैं। इसमें सबसे ऊपर है बाबा रामदेव। वैसे भी बाबा जी का मन ध्यान व्यान में तो ज्यादा लगता ही नहीं। आजकल वो पॉलिटिक्स का प्राणायाम कर रहे हैं और रोज राहुल बाबा के सपने में आ रहे हैं। रामदेव के बाद उमा भारती, स्वामी अग्निवेश, योगी आदित्यनाथ, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर इन लोगों ने संन्यास नहीं लिया होता तो शायद हमारे पीएम बोलना शुरू कर देते। अभी वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताऊंगा दुनिया में स्पर्म डोनेट करने का सबसे मजेदार तरीका। भाई सब्र करो, है? बस I'll come right now. वेलकम बैक टू जय हिंद। हाँ, चीन वालों ने कमाल कर दिया है यार। उन्होंने ऐसा आविष्कार किया है हाँ, कि खुशी के मारे मेरे हाथ कांप रहे। हाथ इसलिए कांप रहे क्योंकि भाई लोगों ने हाथों को आराम देने का इंतजाम कर दिया है। अब किसी को भी हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चीनियों ने ऐसी हैंड्स फ्री मशीन बना दी है जो खुद ही स्पर्म निकाल देगी।
बोलो, मतलब आप ऐसे बैठे और काम हो गया, या किताब विताब पढ़ रहे हो, चाय वाय पी रहे हो। यानी आपको अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, आप ये जो 2 हाथ है वो किसी और काम में व्यस्त कर सकते हो। इस हैंड फ्री मशीन को ऐसे युवा भी इस्तेमाल कर सकेंगे जो पुराने तरीके से स्पर्म डोनेट नहीं करना चाहते। थोड़ी देर होगी, नहीं तो अपना विक्की डोनर भी इसी मशीन का फायदा उठा लेता फिर अपने डॉक्टर चड्डा स्पर्म के लिए मशीन लेकर ही विक्की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इस मशीन में एक मसाजर लगा हुआ है और इसे डोनर की लंबाई के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। और तो और इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन और साउंड सिस्टम भी है, यानी जिस बंदे को उस खास मौके पर आवाज की जरूरत पड़ती हो, ऐसे आवाज की, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। मतलब जिस तरह भी हो, बंदे से माल निकलवा कर ही छोड़ेगा ये मशीन। बस एक दिक्कत है, साली ये मशीन महंगी बहुत है, 1.5 लाख रुपए की है। हाँ भाई, ये सुनकर उठेगा ही नहीं किसी का। यानी स्पर्म डोनेट करने से पहले बंदे को खुद डोनेशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कि भैया जरा पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो या अपने हाथ दे दो, है ना? नहीं तो फिर वही होगा भैया, डोनेशन नहीं मिली तो फिर अपना हाथ जगन्नाथ। ये लो, असली दिक्कत तो मैं भूल ही गया आपको बताना, वो ये है कि मशीन है चाइनीज और चाइनीज माल का कोई भरोसा नहीं है, साली कब धोखा दे जाए। हाँ, अगर डोनेशन के इस प्रोसेस में ये मशीन बीच में बंद हो गई तो सचमुच की एलपीडी, यानी बंदा ना इधर का होगा ना उधर का, वो सिर्फ देखते रहेगा, अरे भाई करो कुछ अभी, है ना? अच्छा चलो बंद पड़ गई तो मैं समझ सकता हूं, अगर बंद ही ना हो तो साला बंदे का दूध निकल जाएगा पूरा। पता नहीं क्यों केएलपीडी से बर्फी याद आ गया। बर्फी पर प्लेजरिज्म के एलिगेशंस के बाद रणबीर कपूर अचानक शांत पड़ गए। इंडस्ट्री सोर्सेस कहते हैं कि वो अब कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो अभी तक बर्फी के कैरेक्टर में ही हैं। वाह, मेथड एक्टर है भाई, वाह वाह। पर मैं तो बर्फी से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। ये एक ऐसी बॉलीवुड मूवी है जिसने हॉलीवुड, कोरिया, चाइना, जापान, ब्रिटेन को ही नहीं बॉलीवुड को भी प्लेजराइज किया है। व्हाट अ प्लेजरफुल फिल्म। मतलब अ प्लेजरिज्म विद इन अ प्लेजरिज्म। अनुराग बसु ने तो असली ट्रिब्यूट अपनी ऑल टाइम फेवरेट मूवी इंसेप्शन को दी है। जीनियस, जीनियस। वैसे अगर ऑस्कर्स के लिए ओरिजिनल स्क्रिप्ट भेजनी ही थी तो बर्फी क्यों इंडियन टीम का कोई भी मैच भेज देते। बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि डेंगू सीरियस बात नहीं है, ये तो बस कभी कभी आता है, लोगों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा तो राहुल गांधी नाम की बीमारी अमेठी में फैली है। राहुल जी, ये एक बहुत ही गंभीर हेलीकॉप्टर बोर्न डिसीज है। यूजुअली ये सुबह या दोपहर को इलेक्शन के टाइम पर स्ट्राइक करता है, तो सावधान रहें, बच्चों का ख्याल रखें और हेलीकॉप्टर को घेर कर बेगॉन स्प्रे मारें। बेगॉन स्प्रे अगर ना हो तो कोई भी इकोनॉमिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इंटेलिजेंट क्वेश्चन मारें। हमें जानकारी है कि ऐसा प्रश्न सुनते ही ये बीमारी तुरंत किसी फॉरेन हॉलिडे पर भाग जाती है। अभी बाकी है बिग बॉस के घर में सिद्धू का आतंक और उमा भारती से खास इंटरव्यू, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। वेलकम बैक टू जय हिंद। लो भैया,
आखिरकार बिग बॉस के घर में सिद्धू की एंट्री हो गई। दर्शकों को डॉली बिंद्रा की बड़ी कमी महसूस हो रही थी, तो सिद्धू ने उसे भी पूरा कर दिया। जैसे तिहाड़ जेल में कलमाड़ी की कमी खल रही थी, उसी तरह बिग बॉस का घर भी सिद्धू के बगैर सुना सुना लगा। सिद्धू को तो वहाँ सबसे पहले होना चाहिए। चलो खैर कोई बात, देर आए दुरुस्त। ये बंदा 5 सीजन की कमी इसी एक सीजन में पूरी कर दे। हाँ, हो सकता है कि बाकी चूतिए 1 महीने में ही घर छोड़कर भाग जाए। सिद्धू के साथ 3 महीने तक किसी घर में रहना बच्चों का खेल नहीं है भाई। सिद्धू के शेर और मुहावरे झेलने के एवज में बाकी लोग ऑलरेडी डबल पैसे मांग रहे हैं। कुछ लोग मानसिक संतुलन भी खो रहे हैं इस बार। वैसे वहाँ जो आते हैं उनका ऑलरेडी मानसिक संतुलन जो है वो इस बार बिग बॉस का घर मतलब वास्तु और फेंगशुई के हिसाब से बनाया है ताकि घर में शांति बनी रहे। कमाल कर रहे, क्या बात है, शांति और बिग बॉस के घर में है। गाली गलौज की वजह से तो लोग उसे देखते हैं। अगर वहां शांति रहेगी तो फिर उन चूतियों को देखने के लिए आधी रात तक कौन बैठेगा। खबर है कि कल्याण सिंह की बीजेपी में फिर से वापसी होने वाली। क्या? कौन कल्याण सिंह? अरे भैया वही जो कभी यूपी के सीएम थे। वैसे मुझे याद नहीं आता कि बीजेपी में उनकी कितनी बार वापसी हो चुकी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद कल्याण ने जन क्रांति पार्टी बनाई और ऐसी क्रांति की कि यूपी के चुनाव में वो 1 सीट भी जीत नहीं पाए। आयाराम गयाराम की इसी कड़ी में उमा भारती भी है। उनका भी आज तक पता नहीं चला कि कितनी बार बीजेपी से गई और कितनी बार बीजेपी में वापस आई। अब उमा भारती ने गाय गंगा और गीता को बचाने का बीड़ा उठाया। उमा जी का कहना है कि गंगा 50 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है। तो आज हमने स्टूडियो में उमा जी को बुलाया है। हाँ जी, आइए हम उन्हीं से सुनते हैं कि उनके पास ऐसे और कितने आइडियाज हैं। आइए उमा जी से बात करते हैं। बस बस बहुत हो गया, अब सीधे मतलब की बात पे आओ। गंगा जी से 50 करोड़ लोगों को रोजगार, क्या ये चमत्कार हो सकता है उमा जी? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, क्या गंगा में डुबकी मारने के बाद हर बंदे को 100 रुपए दिए जाएंगे? हमारे पास एक सीक्रेट प्लान है। अच्छा, तो फिर यमुना से भी 25-30 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है, अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से चले तो। थोड़ा बहुत रोजगार और नदियां भी दे सकती है ना, यानी पूरे देश को नदियों से ही रोजगार मिल जाए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे कल्चर के हिसाब से कैसे, मैं समझा नहीं। देखो, हम सब गंगा में पॉलीथीन और कचरा फेंकते हैं, तो कुछ लोगों को कचरा फेंकने का काम देंगे और कुछ को कचरा निकालने का काम। मिल गया सबको रोजगार। क्या बात है, क्या बात है। मैं गंगा की सफाई के लिए ही तो ये यात्रा कर रही हूँ। गंगा हमारी, अच्छा अच्छा अच्छा, यात्रा करने से भी गंगा की सफाई हो जाती है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं जहां जहां से गुजरती हूँ वहां पे 4-5 पॉलीथीन खुदकुशी कर लेते हैं और गंगा में खुद ही डूब जाते हैं। और किस किस तरह से रोजगार मिल सकता है? गाय के दूध से भी तो बहुत रोजगार मिल सकता है ना। गाय के दूध से कैसे? नहीं समझे बेवकूफ। अब देखो, कोई गाय के लिए खेत में फसल उगाएगा, कोई उसे काट कर लाएगा, कोई गाय को चारा खिलाएगा, कोई गाय का गोबर उठाएगा, कोई गाय का पेशाब बेचेगा, कोई गाय का दूध निकालेगा, कोई गाय के दूध को बेच के आएगा। बस बस बस, समझ गए। समझ गए ना, दोबारा मत पूछना। हाँ, पूरी तरह समझ गया मैं। हाँ, अब आप अपनी यात्रा पे वापस जाइए। ओके, गंगम स्टाइल। गंगा नहाओ गाय बचाओ डुबकी गंगम स्टाइल। गंगा नहाओ गाय बचाओ डुबकी गंगम स्टाइल। चलो, अब मैं भी रोजगार के लिए गंगा में डुबकी लगाने जाता हूँ। आप लोग भी अपने लिए कोई ढंग का रोजगार ढूंढो। हाँ, आके फाड़ फाड़ के सिर्फ स्क्रीन मत देखा करो यार, कुछ काम भी करो। और अगर कोई नौकरी ना मिले तो उमा भारती से मिलो, आपकी नौकरी 100% पक्की। ओके, टाटा बाय बाय, गेट अ गाय। गाय गाय एज इन करण वाली नहीं। हाँ,
दूध वाली। हाँ। एंड रात में डिपर का प्रयोग करना ना भूलें। हाँ, 2 बूंद जिंदगी के। जय हिंद। Not everything's about money. Not all love is about love. Not everything I hate is hateful. Hands off now in the sky above. I'm not all good, but sometimes I shine. None of us are perfect all the time. Nothing matters always except for scorn. Baby, you're nothing without your contradiction. On the edge stand still, in the crowd stand out. Falling down, stand up, in the dream, wake up, go, go, go. Nothing matters, say what's gone. Baby, you're nothing without your contradiction. Baby, you're